तो यह बात है 16 मई 2008 नोएडा के एक पोस्ट कॉलोनी। सुबह का समय था। अचानक एक घर से चीखने की आवाज़ आई। जब लोग अंदर पहुंचे तो 14 साल की एक लड़की अपने ही कमरे में मृत मिली। पुलिस ने कुछ ही घंटों में कहा कि हत्यारा घर का नौकर है, लेकिन अगले ही दिन उसी नौकर की लाश उसी घर की छत पर मिली। आखिर उस घर में उस रात हुआ क्या था? आज भी इस सवाल का कोई निश्चित जवाब नहीं है। 14 साल की आरुषि तलवार नोएडा में अपने माता पिता के साथ रहती थी। दोनों पेशे से डॉक्टर थे और परिवार की ज़िंदगी सामान्य दिखाई देती थी। 15 मई 2008 की रात सबने साथ में खाना खाया। इसके बाद आरुषि अपने कमरे में सोने चली गई। किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि यह उसकी ज़िंदगी की आखिरी रात होगी। अगली सुबह जब घर का दरवाज़ा नहीं खुला तो परिवार ने आरुषि के कमरे में जाकर देखा। सामने का दृश्य देखकर सभी के होश उड़ गए। आरुषि मृत थी। घर का नौकर हेमराज गायब था। पुलिस मौके पर पहुंची और शुरुआती जांच में उसी पर शक जताया। मीडिया में भी यही खबर चलने लगी कि हेमराज हत्या करके फरार हो गया है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। अगले ही दिन घर की छत का बंद दरवाज़ा खोला गया। वहाँ हेमराज का शव मिला। अब पूरा मामला पलट चुका था। अगर हेमराज भी मारा गया था तो हत्यारा कौन था? यहीं से शुरू हुई भारत की सबसे चर्चित मर्डर मिस्ट्री। जांच कई एजेंसियों तक पहुंची। अलग अलग सिद्धांत सामने आए। मीडिया में लगातार नई नई बातें कही जाती रहीं, लेकिन समय के साथ यह साफ होता गया कि कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब कभी स्पष्ट नहीं मिल पाए। आखिरकार मामला अदालत पहुंचा। निचली अदालत ने आरुषि के माता पिता को दोषी ठहराया, लेकिन साल 2017 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि उपलब्ध सबूत किसी भी व्यक्ति को संदेह से परे दोषी साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए उन्हें बरी कर दिया गया। आज इतने साल बाद भी यह मामला पूरी तरह सुलझा हुआ नहीं माना जाता। लोग अब भी पूछते हैं, उस रात घर के अंदर आखिर हुआ क्या था? आरुषि तलवार के केस सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है। यह हमें सिखाता है कि किसी भी अपराध में जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालना कितना खतरनाक हो सकता है। अफवाहें, मीडिया ट्रायल और अधूरी जांच किसी भी मामले की सच्चाई को धुंधला कर सकती हैं। इसलिए किसी भी अपराध में अंतिम फैसला हमेशा अदालत और ठोस सबूतों पर ही आधारित होना चाहिए। अगर आपको ऐसी ही भारत की सच्ची क्राइम स्टोरीज देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं एक और ऐसे केस के साथ जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया था।